हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम विंटर के खूबसूरत से प्लांट डहेलिया को कटिंग से घर पर आसानी से प्रोपगेट करके आप ढेरों प्लांट किस प्रकार बना सकते हैं, क्या तरीका है उसका। बिल्कुल आसानी से आप कटिंग से इसके ढेरों प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं और विंटर में ढेरों फ्लावरिंग इस पौधे से आप पा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास इसका मदर प्लांट होना चाहिए। देखिए, ये मेरे गार्डन में लगे हुए मदर प्लांट हैं कुछ। तो आज हम इसी प्लांट से कटिंग लेके और इसके प्रोपगेशन किस प्रकार इसकी कटिंग से इसका किया जाता है और उसी के विषय में जानेंगे। तो डहेलिया को यदि हम बीज से उगाते हैं तो उसमें सिंगल पत्ती वाला छोटा फ्लावर आता है, मगर जब हम डहेलिया के पौधे को कटिंग से प्रोपगेट करके और उससे जो पौधे तैयार होते हैं उसमें बड़े साइज के फ्लावर्स आते हैं। तो मैं तो हर साल कटिंग से, पिछले साल हालांकि मैंने कुछ पौधे बीज से भी तैयार किए थे और उन पे भी छोटे साइज़ की अच्छी फ्लावरिंग हुई, मगर फ़िलहाल जितने बढ़िया फ्लावरिंग बड़े प्लांट यानी बड़े फ्लावर देखने में लगते हैं उतने छोटे नहीं। तो आइए इसकी कटिंग लेने का तरीका भी जान लेते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी आसानी से इसको, यदि आप इस साल नहीं लगा पाएँ तो नेक्स्ट ईयर इस पौधे को अपने गार्डन में आसानी से लगा पाएँ। तो आपको इस प्रकार से 3 से 4 इंच की सॉफ्टवुड कटिंग्स ले लेनी है अपने मदर प्लांट से। तो देखिए, हमने बहुत सी कटिंग्स अपने मदर प्लांट से ले ली हैं और अब चलिए इन कटिंग्स को हम तैयार कर लेते हैं इनके प्रोपगेशन के लिए। तो देखिए, ये कुछ और प्लांट हैं जिनको उसी मदर प्लांट से कटिंग लेके लगभग 15 से 20 दिन पहले मैंने कटिंग्स इनकी लगाई थी और अब इनमें अच्छी रूटिंग हो गई है और इसके ट्रांसप्लांट का अपडेट मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इनकी कटिंग को प्रोपगेट करने का अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप इसकी कटिंग्स किस प्रकार लगा सकते हैं। तो देखिए, इसको सबसे बढ़िया ग्रो करने का जो ग्रोइंग मीडिया है वो सैंड है। आप इसे पॉट में या किसी भी वेस्ट पॉलीथीन में आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो जो पॉट का साइज आप लेंगे वो कम से कम उसकी गहराई 3 से 4 इंच के आसपास, 4 इंच के आसपास होनी चाहिए ताकि उसमें जो रेत, तो देखिए डिस्पोजल ग्लासेस में भी मैंने पॉट लगाए हैं और जिस भी पॉट में या ग्रो बैग में आप इसे लगाएं उसमें ड्रेनेज होल अवश्य होना चाहिए ताकि जो पानी हम देते हैं अपने पौधों को तो वो एक्सेस वाटर निकल जाए। तो आइए इसकी कटिंग को किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं उसका तरीका जान लेते हैं। तो कटिंग्स आपको ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच के आसपास की कटिंग्स आपको लेनी है और निचला हिस्सा आपको 45 डिग्री के एंगल में, जहाँ से पत्तियों का फुटाव है उसके जस्ट नीचे से आपको कट करना है। देखिए इस प्रकार से, और पत्तियों को आपको खींच के नहीं निकालना है, आपको इस प्रकार से ब्लेड की सहायता से उनकी लीव्स को कट कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स आपको अपनी कटिंग से काट के अलग कर देना है। ज़्यादा लीव्स यदि आप रखेंगे तो आपकी कटिंग के प्रोपगेशन में दिक्कत आएगी। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स आपको कट कर देनी है, सिर्फ 2 से 3 लीव्स आप ऊपर की रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी कटिंग्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, सभी कटिंग्स हम इसी प्रकार प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, कटिंग्स मैंने प्रिपेयर करके आपको दिखा दी है। तो आइए हम अपनी सभी कटिंग्स प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसको लगाने का तरीका भी जानेंगे। तो देखिए, हमने अपनी सभी कटिंग्स को प्रिपेयर कर लिया है लगाने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से, और इसको पानी में डिप कर लिया है ताकि इसमें हम रूटिंग हार्मोन पाउडर का उपयोग करके और जल्दी से जल्दी फास्ट रूटिंग ले पाएँ। तो देखिए इस प्रकार से आपको लकड़ी या किसी भी चीज़ की सहायता से रेत में लगभग 1 इंच के आसपास का होल बना लेना है जितनी भी कटिंग्स आपको लगानी हो।
तो देखिए होल हमने बना लिया है। अब फास्ट रूटिंग के लिए आप रूटिंग हार्मोन पाउडर या एलोवेरा जेल या बिना किसी रूटिंग हार्मोन के भी आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। उसमें रूटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि हम रूटिंग हार्मोन पाउडर का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो कटिंग्स हम लगा रहे हैं ये 15 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएंगी। तो इसीलिए फास्ट रूटिंग के लिए हम रूटिंग हार्मोन पाउडर का उपयोग कर रहे हैं। और वैसे आप इसको बिना किसी रूटिंग हार्मोन पाउडर के भी आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए हमने जो कटिंग्स लगाई हैं उसमें जो होल बना के और कटिंग्स लगाने के बाद आपको उंगली की सहायता से उसके चारों तरफ की रेत को प्रेस करके दबा देना है इस प्रकार से। तो देखिए कुछ कटिंग्स हमने इसमें लगाई हैं और जो बची हुई कटिंग्स हैं उनको हम डिस्पोजल ग्लासेस में 3 से 4-5 कटिंग्स एक डिस्पोजल ग्लास में लगाएंगे। तो जिस प्रकार से हमने रेत में कटिंग्स अपनी पॉट में लगाई, उसी प्रकार से डिस्पोजल ग्लास में भी 4 से 5 कटिंग्स हम प्रत्येक ग्लास में लगा देंगे। और लगाने के पश्चात आपको इसे हाथों की सहायता से इसकी रेत को अच्छे से दबा देना है, ताकि ये एयर बबल्स जो भी हैं वो निकल जाएं और आपका जो कटिंग्स है वो रेत के संपर्क में अच्छे से आ जाए। तो देखिए हमारी सभी कटिंग्स लग के हो गई हैं रेडी। अब अगली प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हमारी कटिंग्स में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें फंगिसाइड पाउडर का घोल प्रिपेयर करके और डालेंगे। उससे हमारी कटिंग्स में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो देखिए ये साफ कंपनी का फंगिसाइड पाउडर है, आप किसी भी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में लगभग 2 से 3 ग्राम के आसपास हम इतनी कटिंग्स के लिए, तो इसके स्प्रे के लिए आप स्प्रे बॉटल का भी उपयोग कर सकते हैं या कोई भी वेस्ट बॉटल उसके ढक्कन में हल्के हल्के छेद कर लीजिए और उससे फिर आप इस लिक्विड को अपने प्लांट को पूरी तरह से नहला दीजिए। और इतना करने के पश्चात फिर आपको इसे छाया वाली जगह में रखना है। धूप बिल्कुल भी इन पौधों पर 15 दिन तक ना पड़े और 15 दिन के अंदर आपकी कटिंग्स जैसी मैंने अभी दिखाई उस प्रकार से लग के बिल्कुल रेडी होंगी। और फिर उन्हें आप छोटे साइज़ के पॉट में फर्स्ट रिपोर्टिंग उनकी कर सकते हैं। फिर जब कुछ पौधे आपके मैच्योर हो जाएंगे उसके पश्चात फिर हम उन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं या ज़मीन में लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ डहेलिया प्लांट को कटिंग से प्रोपगेट करने का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।